बैठो बेटा बैठो, शुरू करते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या है? कर्व है, इमेजिनरी कर्व। इसका एक्चुअली नहीं होती, बस हम अज्यूम करते हैं। जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगी, राइट? देखो मैं डायग्राम शो कर रहा है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहाँ जा रही है? नेगेटिव। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेवर इंटरसेक्ट, because at point of intersection we will have two tangents, means two directions, which is not possible, right? सेकेंड हमने पढ़ा था ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी। थर्ड हमने पढ़ा था एंड एट नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, राइट? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। कोई भी सरफेस हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना? जैसे यहाँ मैंने टू फील्ड लाइंस बनाई थी, E1 एंड E2, तो E2 कैसी है? परपेंडिकुलर, इसलिए सही है। E1 एंगल पे थी, एंगल दिख रहा है सबको? 90 नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, मतलब रॉन्ग है। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मीन्स वर्क पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है? क्या मैंने अपने पॉइंट को क्लियर करा था? ए से बी देखो, 3 पाथ शो करे, 1 2 एंड 3, किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन कैसा है? सेम है, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। इसका मतलब वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब हर पाथ के लिए वर्क डन क्या है? सेम है, सही है? पॉइंट नंबर 6 क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल इज जीरो। इस पर मैं क्वेश्चन कराता हूँ अच्छा सा, पहले पॉइंट रीड कर लो सब लोग। सब लोग देखना, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ उस पर। हाँ बेटा, दोबारा बोलना। हाँ, कोई भी सरफेस हो। सब लोग देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ करा, ठीक है ना? ये स्फीयर किसका बना हुआ है? मेटल का, गोल्ड का मान ले, ठीक है? सब लोग देखना, ध्यान से बताना राइट है या रॉन्ग है। फील्ड लाइन 1 राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, वेरी गुड। रीजन बताओ। मेटल के अंदर नहीं बननी चाहिए, सही बात बोली? सब लोग देखना ध्यान से। सेकंड, राइट है या रॉन्ग है? बताओ भाई, मुझे रॉन्ग लग रही है। तो भी मुझे रॉन्ग लग रही है, रीजन सोचो। वेरी गुड, जिसने भी बोला एंगल 90 में नहीं बोल। फील्ड लाइन 3 पॉसिबल है या नहीं है? फील्ड लाइन 3 पे देखो ध्यान से, क्या खास बात है? क्या फील्ड लाइंस सरफेस के पास आकर परपेंडिकुलर हो गई हैं? देखा मैंने क्या बनाया? 2 मैंने बोला रॉन्ग है, उसका रीजन क्या है? देखो सेंटर दिख रहा है, तो सेंटर से जो लाइन है, क्या ये एंगल 90 लग रहा है तुम लोगों को? इसका मतलब 1 क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मेटल के अंदर ड्रॉ कर दिया मैंने। 2 क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सरफेस पे कोई भी एंगल बना दिया, कोई भी एंगल नहीं बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। थर्ड क्यों राइट है? फील्ड लाइंस देखो सरफेस के पास आती ही परपेंडिकुलर हो गई है क्या? दिखा सबको? ठीक है, इसको ड्रॉ करो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। परपेंडिकुलर जा रही। हाँ देखो, मैंने परपेंडिकुलर बनाया है क्या? देखो एंगल दिखाया मैंने 90। देखो मैं क्लियर फिगर बना देता हूँ और आगे बना देता हूँ यहाँ पर। चलो देखना, बड़ा फिगर बनाता हूँ, क्लियर होगा। सबको समझ में आया मैंने क्या ड्रॉ करी? मेटल स्फीयर। मैंने एग्जांपल लिया, कौन सा स्फीयर है? गोल्ड का।
क्या मैंने एक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करी थी? तो ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग, क्योंकि मेटल के अंदर नहीं हो सकती ना। ठीक है, फिर देखो सेकेंड लाइन जो ड्रॉ करी थी, क्या मैंने बीच में ऐसे कर दिया था? तो अगर हम सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो तुम लोगों को क्या लगता है एंगल 90 है या नहीं है? मुझे तो 60-70 के आसपास लग रहा है। बताओ सब लोग, लग रहा है सबको? अगर एंगल देखते हैं सरफेस से तो क्या 60 या 70 डिग्री के आसपास है? मैंने बोला था कितना एंगल होना चाहिए। अब देखो थर्ड फील्ड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी तो ये कर्व हो गई है क्या? तो फील्ड लाइन 3 को अगर ध्यान से देखो तो क्या ये एंगल 90 लग रहा है? क्योंकि वो सेंटर की तरफ जा रहा है। मैथ्स कहती है अगर कोई भी सेंटर की तरफ आ रहा है तो क्या एंगल 90 होगा? तो मुझे लगता है 3 पॉसिबल है, 2 और 1 पॉसिबल नहीं है। ड्रॉ कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबका ड्रॉ हो गया? ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? नेवर फॉर्म क्लोज। ठीक है, अच्छा सारी प्रॉपर्टीज हो गई थी। क्या उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था एनसीईआरटी वाला, मेरे करना ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कि अगर किसी ड्रॉप को हम चाहते हैं रेस्ट पे हुए तो एमजी को किसके इक्वल डाल दो? क्यूई के। उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डाइपोल। डाइपोल मीन्स क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस टू। अगर एक चार्ज माइनस क्यू है तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा? प्लस क्यू। टोटल चार्ज कितना है डाइपोल पे? जीरो। ठीक बात है ना? उसके बाद हमने पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट, स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। यूनिट क्या है हमारी? कूलम मीटर। फार्मूला क्या डाइपोल मूवमेंट का? प्लस क्यू इंटू टू ए। ठीक है ना, प्लस क्यू इंटू टू ए क्या है हमारा? वेक्टर। ठीक है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। दिख रहा है सबको? डायरेक्शन देखो मैंने लिखी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, बट डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है ना? यूनिट क्या है हमारी? कूलम मीटर। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ना है उसको हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हाँ बेटा, माइनस क्यू से प्लस क्यू जाना है, वो तो आई कैप माइनस आई कैप कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आती है 3 मार्क्स। ठीक है, क्या सबको माइनस क्यू दिख रहा है एंड प्लस क्यू? इन दोनों के सेंटर को मैंने नेम क्या दे दिया है? ओ। ठीक है, क्या डाइपोल एक्स एक्सिस पर है? दिख रहा है सबको? ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आगे एक मैंने पॉइंट ले लिया है पी। पॉइंट पी सबको दिखा? पॉइंट पी सेंटर से कितना दूर है? आर डिस्टेंस। क्या ए ओ को मैं ए कह सकता हूँ, स्मॉल ए, और ओ बी को स्मॉल ए? क्योंकि हमने कहा था माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच के डिस्टेंस क्या है? 2। ठीक बात है। अब मुझे ये बताओ, क्या पॉइंट पी पर, अभी नोट नहीं करो, देखो बड़े ध्यान से, नोट बाद में करना, पहले देखो। पॉइंट पी पर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है ना? क्या पॉइंट पी पर प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा?
पॉजिटिव है तो पास आएगी या दूर जाएगी? तो क्या इसको E ड्यू टू प्लस क्यू लिख दूं? सही बात है। कितना डिस्टेंस है P का प्लस क्यू से? R माइनस से। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज K Q बाई R माइनस ए होल स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? ठीक बात बोली। क्या पॉइंट P पर माइनस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? सोचो सब लोग, करेगा? किस डायरेक्शन में? नेगेटिव है क्या? दूर भेजेगा या पास खींचेगा? तो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, E ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, तो मैं लिखूंगा K Q बाई R स्क्वायर। मैं डिस्टेंस कितनी दिख रही है मुझे? माइनस क्यू से P की डिस्टेंस देख लो, R प्लस ए लग रही सबको? सही है। अब तुम लोग एक बात और ध्यान दो, क्या हम लोग ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो चार्ज पे साइन डालेंगे या नहीं डालेंगे? मानते हो सब लोग? ठीक है। पॉइंट P पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ड्यू टू प्लस क्यू, दूसरी ड्यू टू माइनस क्यू। दोनों के डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या करना चाहिए मुझे? ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सब्ट्रैक्ट। बढ़िया, कैसे बचाना? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। प्लस क्यू की फील्ड क्या थी? के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। और माइनस क्यू की क्या थी? आर प्लस ए। सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? एक्सियल। एक्सियल का क्या मतलब है? जिधर डायपोल रखा है उसी के अलावा। क्या डायपोल एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और पॉइंट पी भी एक्स एक्सिस पे, राइट? अभी नोट नहीं करो, पहले देखो मैं कहता हूँ, जब मैं बोलूँ तो सुना करो, लिखा नहीं क्या करो, अभी लिखने का टाइम दूंगा। ठीक है। तो अगर मैं ई एक्सियल लिखना चाहता हूँ तो क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ? देखो ध्यान से, कॉमन है कुछ? के क्यों मुझे कॉमन लग रहा है। क्या बचेगा? 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। अब क्या आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या करना चाहिए? एलसीएम। वेरी गुड, एलसीएम ले लो। क्या लिखूं? r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस। सही है। न्यूमरेटर में क्या लिखूं? r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। सही है। अब क्या आइडिया आ रहा है बताओ? अभी पेन छोड़ दो बेटा, मेरी बात सुनो, पेन छोड़ दो तुम लोग। न्यूमरेटर में, राइट? तो क्या हम ऐसा कुछ जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी? समझते हो? तो क्या लिखूं बताओ? आर प्लस ए प्लस आर माइनस। एक बार ऐड करें, अब अगली बार क्या लिखूंगा? आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। सोच लो, सोच लो आराम से बेटा, सोच लो। सही लिखा है मैंने? देख लो बेटा आराम से, ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ मैं। सही है, गड़बड़ है? ठीक है, नीचे ध्यान दिया क्या करो? होल स्क्वायर कर दिया, कॉमन नहीं लिया है। ये तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कॉमन थोड़ी नहीं लेते। होल स्क्वायर कर दिया है क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या मैं ए बी का होल स्क्वायर कह सकता हूँ? वो करा है। अब मुझे लगता है ए और माइनस ए क्या हो गया? माइनस आर और प्लस आर क्या हो गया? कैंसिल। वेरी गुड, आर प्लस आर 2r हो गया एंड ए प्लस ए। ठीक बात है। अब नीचे मुझे क्या दिख रहा है? आर माइनस से आर प्लस ए। इसको देख के फिर से मुझे कुछ आइडिया आ रहा है। क्या? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो। ठीक है। क्या ये क्यू इंटू टू ए लिखा है? सोच रहा हूँ उसे क्या लिख दूँ, बताओ भाई। क्या पी ले सकता हूँ? बताया डायपोल मोमेंट होता है। अजीब है, समझ में आया? तो फाइनली मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया? 2k b r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाली है?
एक्सेप्ट। अब ध्यान देना, मैं यहाँ वेक्टर लगा रहा हूँ क्या, यहाँ आगे मैंने प्लस भी लगा दिया है, क्यों लगाया है समझाता हूँ। तुम लोग डायग्राम को ध्यान से देखो तो क्या डायपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस आई कैप, ठीक है। पॉइंट पी को ध्यान से देखो, क्या पॉइंट पी पे मेरे पास दो फील्ड है, ई डी टू प्लस क्यू, ई डी टू माइनस क्यू, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन लग रही है, प्लस क्यू वाली। वेरी गुड, कैसे पहचाना, डिस्टेंस उसका कम है, बहुत बढ़िया। तो एरो का साइज ध्यान दो, रेड वाला एरो बड़ा बनाया था क्या मैंने, बताने के लिए स्ट्रॉन्गर है, और ग्रीन वाला एरो देखो छोटा बनाया था बताने के लिए कि वीक है। तो क्या यहाँ पर नेट फील्ड जो आएगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी, बताओ भाई सब लोग, ठीक है, ठीक है। तो इस डायग्राम से मुझे ये सीखने को मिलता है कि डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, पैरेलल। तो क्या मैंने ये साइन लगाया है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव साइन का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एंड वेक्टर पी आर इन सेम डायरेक्शन, सही है, ठीक है। आप नोट करो इसको, कैसे, किसका साइन, क्यों लेंगे नेगेटिव, बताओ ना। तो चार से पी का क्या लेने देना, मैंने बोला बेटा वेक्टर पी किधर होगा, अब डिपेंड करता है माइनस क्यू प्लस क्यू कैसे रखा है। मान लो तो उल्टा डायग्राम बना दूं, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, वेक्टर पी की डायरेक्शन हमेशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू। और हम लोग डिफिकल्ट केस लेंगे या सिंपलेस्ट केस लेंगे, सिंपलेस्ट। हम क्यों डिफिकल्ट लेंगे भाई, क्यों जानबूझ के डिफिकल्ट बनाएंगे उसे। हाँ बेटा, हाँ, आ जाओ बेटा। एग्जाम में बेटा इसकी डेरिवेशन आएगी, अब इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी तुम लोगों को क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए पे हमने चार्ज एज्यूम करा है माइनस क्यू, बी पे मैंने एज्यूम करा है प्लस क्यू, डायपोल के सेंटर को नाम मैंने क्या दिया है ओ, ओ का मतलब मैं ओरिजिन मान रहा हूँ क्या, देखा सबको, पॉइंट पी ओरिजिन से कितना दूर है, बेटा बात करना है घर जाओ, किसी को बात करना है घर जाओ। पॉइंट पी हमारा ओरिजिन से कितना दूर है, आर डिस्टेंस पे, बी से कितना डिस्टेंस है आर की, पी की, पी पी आर माइनस, ध्यान से देखो नहीं बाद में फिगर नहीं समझ में आएगा। ए से कितना डिस्टेंस है पी का, आर प्लस, दैट्स इट। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो फिर तो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों करा, ये क्लियर हुआ। हमारे पास दो फील्ड है, ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू, और इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर होता है तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। ये बेटा देखो, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, पी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओपी कितना है, ओपी आर एन ए ओ कितना है, ए ओ, वेरी गुड। तो ए पी कितना होना चाहिए,
बस ये लिखा। अब ठीक लगा? डायग्राम ध्यान से देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ डायग्राम ध्यान से देखो, रटो नहीं, समझो। एग्जाम में सारा रट्टा गायब हो जाता है दिमाग से। अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में काम आने वाली है। फिजिक्स इसीलिए तो बढ़िया सब्जेक्ट बोलते हैं, अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, रट्टा लगा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। रट्टा सिर्फ 1% का लगाना है, 99% तो मैं समझा ही दूंगा। 1% बात बस तुमको याद करनी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। या माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच के डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं? 2 है। तो क्या ये स्टैंडर्ड है ना? मतलब स्टैंडर्ड इसका हमें ये लेना चाहिए। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ, ये स्लाइड हो गई। ठीक है, अगली स्लाइड देखो। अगर इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग मिल गई हमें तो बाकी तो मैथमेटिकल पार्ट है। कॉमन लो, एलसीएम लो काम खत्म। इसका मतलब बाद वाली चीज नहीं याद करते हम लोग स्टार्टिंग समझते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करें। और मान लो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग चेक करो, एक बार घर पे दोबारा करो, और मेरे पास क्लास से पहले आ जाया करो, पूछ लिया करो, दोबारा बता दो। ये सब चीजें मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, सबको पता है ना, कोर्स खत्म करने के बाद हम दोबारा इसका रिवीजन भी करेंगे। तो कुछ अगर नहीं समझ में आया तो रिवीजन में कर लेंगे। जिनका नोट हो गया कोशिश करो ये फॉर्मूला याद हो जाए सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल इज 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। पॉजिटिव साइन मैं ये बताने के लिए लगा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन। तो क्या ये 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में? बन गया नहीं बन गया? 1 मार्कर। व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट एट एक्सियल पोजीशन? तो 0 डिग्री। मेहनत करो बेटा, 100% मार्क्स लेकर के आएंगे। सबको ये तो पता चल गया ना कि फाइनल बोर्ड का सब्जेक्टिव ही होगा। और मतलब ऐसा न्यूज है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म नहीं होगा। हाँ वही कह रहा हूँ, फुल सिलेबस आएगा। हाँ, न्यूज़पेपर में था तो मान के चलो कि ठीक ही है। 99% ये बात ट्रू है। बाकी जब स्कूल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। मतलब हमें सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं। टॉपिक साथ के साथ करते चलो, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा फिर इसका मैं टेस्ट रखता हूँ। टेस्ट से पहले जिसका जो डाउट है मुझसे आके डाउट क्लियर कर लो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे न्यूमेरिकल हो। हो गया तो आगे बढ़े। जिनका हो गया बेटा वो याद करो फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। पॉजिटिव साइन मैंने पहले इसलिए लगाया है बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन और दे आर इन पैरेलल। दे आर इन पैरेलल डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन और 0 डिग्री, सब एक ही बात है। डाइपोल मूवमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा। और डेरिवेशन के लिए हम कॉम्प्लेक्स केस उठाएंगे या सिंपलेस्ट उठाएंगे? सिंपलेस्ट उठाओ। ऑर्डर ध्यान रखना है। ऑर्डर का मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकाला। हमेशा किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी? जो पास होगा। जो पास होगा। हो गए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं पहले समरी बना दूं, मैंने क्या बताया, इस पे क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। समरी देख लो क्या है। क्या मैंने माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे रखा था, है ना? क्या मैंने सेंटर को ओ बोला था? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी था। प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी थी? आर माइनस से। परफेक्ट बात है। माइनस क्यू से कितनी थी? आर प्लस से। ठीक है। प्लस क्यू की फील्ड कैसी होगी? पॉजिटिव है ना, तो दूर भागेगी। लॉजिकल बोला। माइनस क्यू की फील्ड कैसी होगी? नेगेटिव, तो पास आएगी। सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? तो मैंने लिखा ई डी टू प्लस क्यू एंड ई डी टू माइनस क्यू, इनको कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक। सब्ट्रैक्ट क्यों करा, समझ में आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब बताओ ई डी टू प्लस क्यू मुझे क्या लिखना चाहिए? के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस है? आर माइनस से। माइनस क्यू में क्या लिखूंगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। क्या इसके डिस्टेंस आर प्लस ए है? ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो क्या मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ? इसका मतलब चार्ज का साइन नहीं लेना है। अब इसके बाद साइंस है या मैथ्स है? अब तो मैथ्स थी। के क्यू कॉमन लिया, एलसीएम लिया, सॉल्व कर डाला। तो फंडामेंटल फिजिक्स ये जो अभी इस पेज में लिखी है, ई डी टू प्लस क्यू निकाला, ई डी टू माइनस क्यू निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये साइंटिफिक बात है फिजिक्स वाली। इसके बाद कॉमन लिया, एलसीएम लिया, ये सब कौन सा पार्ट है? मैथ्स। प्रैक्टिस से हो जाएगा। लॉजिकल बात है। तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करें। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिखो। दो चार्जेस है मेरे पास, -2 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है हमारी 2 मीटर। ठीक है। एक पॉइंट है पी, 5 मीटर की डिस्टेंस पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब मैं चाहता हूँ सब लोग ट्राई करो। सबको ट्राई करना है, देखो कौन कितनी पॉइंट तक पहुंच पाता है। जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है एग्जीक्यूट करो। कोई डाउट आ रहा है मुझसे पूछो, नहीं आइडिया आ रहा है तो मैं हिंट देता हूँ। 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। चलो जिसको जो डाउट है पूछो ना मुझसे, मैं हिंट दे रहा हूँ। बढ़िया, बिल्कुल सही है। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹।
सबको अटेम्प्ट करना है बेटा, राइट रॉन्ग नहीं, जिसका जो आंसर आ रहा है ठीक है, बस अटेम्प्ट बचाता हूँ। यूनिट और किसी का आंसर आना चाहिए, राइट रॉन्ग नहीं, आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, करो आराम से। इसमें नए तरीके से लोहा माइक्रो देखा ना, अप्रोच सही है, अप्रोच बिल्कुल सही, 90% सही हुआ, माइक्रो रखो आ जाएगा आंसर। जैसे दोनों साइड अपनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी जगह होगा, मुझे नहीं मुझे बेसिक अभी देखना, बेसिक कर लिया सही कर दिया। अब वैल्यू प्लानिंग ठीक है, ठीक है लिमिट कौन होता है, सही करो, सही यूनिट 1 यूनिट 3 ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ये? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताइए? कूलम मीटर तो डायपोल मोमेंट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? F/Q, न्यूटन पर कूलम। अच्छा देखो अब देखते हैं, अब मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ किसका आंसर कैसा निकला। मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारा आंसर आना चाहिए, राइट रॉन्ग नहीं पूछता बेटा, मैं कुछ भी आंसर लो, बड़ा आंसर लो। अब देखो ध्यान से, पहले ईमानदारी से बताओ सब लोग, जो मैं जानना चाहता हूँ,
क्या तुमको लगता है 1 साल बाद जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो तुमको ये फॉर्मूला 100% याद होगा? याद है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट अगर याद नहीं तो फंस गए क्या? तो समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मेरा तरीका देखना है, मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। मेरा बेसिक दिमाग ये कहता है, आप छोड़ दो पेना, मेरी बात सुनो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीपी? ओपी कितना है? ओपी कितना है? 6। ओपी अच्छा ओबी है। ओपी 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 तो 5 है। 5 है? देखो तो देख के बोलो। ओपी 5 है। ओ बी कितना है? तो बीपी कितना है? याद है कि बात समझ में आई? देखना बिल्कुल मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा। अब ये बताओ, +2 माइक्रोकूलम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा? कितनी फील्ड कर रहा है? +q, जिसका फॉर्मूला क्या था? k/r²। q कितना है? 2 × 10⁻, और r कितना दिख रहा है मुझे? r कितना दिख रहा है? r कहां से कहां तक की बात सोच रहा हूँ? r का मतलब डिस्टेंस है, फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट। सही लिखा मैंने? लॉजिकल लगा? आप देखो ध्यान से, जैसे मैंने E निकाला है ड्यू टू +q, अब मैं सोच रहा हूँ क्या निकाल दो? -q की भी फील्ड निकालो। सही है? तब क्या लिखूंगा? E ड्यू टू -q लिखूंगा k q अपॉन r²। इसके लिए डिस्टेंस कितना दिख रहा है मुझे? A से लेकर P तक की डिस्टेंस 6। सही बात बोली मैंने? देख लो सब लोग। सही है? दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? तो नेट फील्ड कैसे निकालूंगा? दोनों को माइनस कर दूंगा। सही है? जब माइनस कर रहा हूं तो कुछ कॉमन तो नहीं है? बताओ भाई, जब माइनस करोगे कुछ कॉमन तो नहीं है? k भी कॉमन था और 2 × 10⁻⁶ कॉमन था। k की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻, × 2 × 10⁻। ठीक है, 16 और 36 का एलसीएम कितना आएगा? चलो सिंपल, सबसे सिंपल 16 × 36 कर दूं? अब ठीक है? बताओ भाई, 2 से काट सकता हूँ 16? कितना आ गया? 8। तो क्या ऐसा बन गया ये 9 × 10⁻3? ठीक है ना, इंटू 20 अपॉन 8 × 36। कुछ दिखा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दिखा सबको? और कुछ दिखा? तो क्या हमारा आ गया 5/8 × 10⁻3? दिखा? तो मैंने क्या लिख दिया? 50/8 × 10⁻2। 8 6 48, 2 20, 8 2 6.25 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर है मेरा। देख लो करके, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी आंसर आएगा क्या? आप ईमानदारी से सोचो, क्या ये फॉर्मूला याद होने के चांसेस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? याद है तो अच्छी बात, अभी याद रहेगा, 2 मंथ्स के बाद याद रहेगा। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो बेसिक से चलो, k/r² लगा दिया मैंने। आगे बढ़े। कैलकुलेशन नहीं लिखो बेटा, कैलकुलेशन नहीं लो, अभी क्वेश्चन घर पे बैठ के करना। मैंने तो तुमको आइडिया दिया, फिजिक्स कैसे सीखते हैं भाई, आइडिया सुनो मेरा, मैं कैसे बोलता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो बताओ भाई, किसको फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल क्या होता है? +2 k/p/r अपॉन r² - a²। पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया ना? अब ध्यान से देखना, मैं इसमें एक कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। मतलब ये स्पेशल केस है क्या? सही ना, शॉर्ट डाइपोल, वेरी गुड, ये बोलना चाह रहा हूँ। मतलब r हमारा बहुत बड़ा है a से, तो क्या r² - a² को अप्रोक्सीमेटली r² कह सकता हूँ?
सही बात बोली मैंने। आर मेरा है 10 मीटर और ए मेरा है 1 मिलीमीटर। एग्जाम्पल समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा कि आर हमारा कितना है और ए मेरा कितना है। तो क्या 10 मीटर के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है? तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली मैं आर स्क्वायर कह सकता हूँ। ठीक बात है ना? तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रही है? 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अजीब है, लॉजिकल लगा। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ +2 kp बाई आर क्यूब? बताओ भाई, ये फॉर्मूला याद रहता है मुझे। तो अगर लार्ज डिस्टेंस है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में कह सकता हूँ 2 kp बाई आर क्यूब होता है। ठीक है ना? नोट 2, अगर मोनोपोल है, मोनोपोल मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या बोलना चाह रहा हूँ? सिंगल चार्ज, एक ही चार्ज। मोनोपोल मतलब एक चार्ज। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर स्क्वायर होता है क्या? ठीक है। अगर डाईपोल है एंड लार्ज डिस्टेंस है तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2 kp बाई आर क्यूब। तो क्या कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर क्यूब पे चलती है। ठीक है। तो मोनोपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1 बाई आर स्क्वायर, डाईपोल पे क्या है 1 बाई आर क्यूब। इसको नोट करो, इसको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आता है एग्जाम में। एक चार्ज, मोनो मतलब 1, पोल मतलब चार्ज, मोनोपोल मतलब एक चार्ज है। तो हमने डिनोमिनेटर में एक को नेग्लिजिबल लिया है, हाँ बेटा, न्यूमरेटर में क्यों नहीं ले सकते? हमने एक नेग्लिजिबल लिया या हमने कहा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट आर स्क्वायर? ऊपर तो नहीं है ऐसा कुछ। तुम्हें जो डाउट आ रहा है बताऊँ जरा, तुम्हें डाउट क्यों आ रहा है? तुमको इसलिए डाउट आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं ए को 0 डाल दे रहा हूँ। मैं ए को 0 नहीं डाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आर स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर माइनस कर दूंगी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा या इनसिग्निफिकेंट? ठीक बात बोली। आगे बढ़े, अगर सबको क्लियर हुआ हो तब। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से। फॉर डाईपोल, हम किसकी बात कर रहे हैं? डाईपोल। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, 80% करेक्ट मान लूंगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, सही है। और अच्छा आंसर चाहिए मुझे। अगर मैं आर को डबल करूंगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स हो जाएगी? बताओ भाई, देखो फॉर्मूले से, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। मैं आर को कह रहा हूँ क्या डाल दो, डबल मतलब 2 डाल दो। 8 न्यूमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में? तो 8 टाइम्स बोलना चाहिए या 1/8 टाइम्स, है ना? 8 टाइम्स मतलब गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं बोलता आर को हाफ कर दिया है तब क्या हुआ? अगर मैंने आर को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, इंक्रीज हो जाएगी, सही है। बट और अच्छा आंसर 8 टाइम्स, 8 टाइम्स इंक्रीज, वेरी गुड, ये बोलना चाहता हूं।
ठीक है ना, 8 टाइम्स हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 8 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस को 5 टाइम्स कर दिया है, तो अब क्या लिखूं? 1/1 25 टाइम्स। अगर डिस्टेंस को मैंने 1/4 कर दिया है, अब क्या फर्क पड़ेगा? 64 टाइम्स। बढ़िया। इसका मतलब मैं इन सब से क्या समझाना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे चलेगी या 1/r³ पे? बढ़िया। हाँ, इसके लिए हम बोलते हैं शॉर्ट डायपोल। फॉर शॉर्ट डायपोल वर्ड लिख देता हूँ। अगर शॉर्ट डायपोल बोल रहे हैं, इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए बहुत कम। आगे बढ़े। ये 1 मार्कर क्वेश्चन बताया मैंने, एग्जाम में ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वगैरह से कनोड है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखना ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या सबको -1 कूलम चार्ज दिख रहा है? +1 कूलम चार्ज दिख रहा है? पॉइंट पी दिख रहा है? ठीक है, पॉइंट पी वाई एक्सिस पर है क्या? कितने डिस्टेंस पे? 3 मीटर। ठीक, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी लिखी मैंने? 8 मीटर। तो 8 मीटर क्या दिख रहा है मुझे? कोई दिक्कत? सही बात है। कोई मुझे बता सकता है एपी कितना होगा? बढ़िया, कितना लिखूं मैं? सही बात है, सोच लो सब लोग। कोई बता सकता है बीपी कितना है? देखा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भाई अगर 8 मीटर था तो ओबी कितना है? 4 मीटर। और ए बी कितना है? सॉरी ए ओ 4 मीटर। पाइथागोरस लगा के हमने निकाल लिया। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? 1 कूलम या -1 या दोनों? बढ़िया, लॉजिकल। 1 कूलम क्या चाहेगा? +1 कूलम। मतलब पी से बी जाओ, पास आओ या दूर जाओ? बताओ भाई सबको, पास आएगा या दूर जाएगा? पॉजिटिव है नेगेटिव है? बी में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट करेगा? दूर जाने वाली, पास आने वाली? बता दिया मैंने, लॉजिकल है। चलो भाई, E1 की वैल्यू कितनी होगी? के क्यू बाई r²। आर कितना है? 5। ठीक है ना। पॉइंट पी पर -1 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? मतलब एक ही तरह। सही बात बोलो। तो E2 कितना होगा? K इंटू क्यू अपॉन r²। कितना r दिख रहा है? 5 ही। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, क्या तुम लोगों को थीटा एंगल दिख रहा है? देखा मैंने क्या करा? ठीक है, क्या E2 दिख रहा है? तो मुझे तो E2 के कंपोनेंट दिख रहे हैं, E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। सबको दिखा? देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लो एंगल की बात। ठीक है, सबको एंगल दिख रहे हैं? अब मैं जानना चाहता हूँ E1 के भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं क्या? क्या निकलेगा? E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। लॉजिकल लगा? ठीक है ना। क्या मैग्नीट्यूड में कुछ खास बात है E1 और E2 के? इक्वल है। तो कोई आइडिया आया तुम लोगों को क्या करना चाहिए?
E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो? क्योंकि सेम डायरेक्शन। सिंपल, सही बात है। अभी बताओ क्या मैं इसको 2E1 cos थीटा कह सकता हूँ? भाई तुम करो, E2 और E1 तो एक ही बात है, ये बात तो लिखी हमने। तो क्या E2 और E1 एक ही बात है? तो E2 को मैंने E1 सोच लिया। E1 की वैल्यू क्या थी? K/25। देखो लिखा नहीं लिखा E1 की वैल्यू। cos थीटा कितना है? cos थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिख रहा है मुझे तो। बेसिक बात मैं कहता हूँ, फिजिक्स बनानी है बेसिक बात। cos थीटा दिखा मैंने क्या बोला? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कितना बन गया ये? 8/125 इंटू के की वैल्यू क्या थी? तो क्या ये 72/125 आ गया न्यूटन पर कूलम? बाकी डिवाइड वगैरह तो हो जाएगा ना, नोट कर लो। E1 sin थीटा किस तरफ है? जे कैप। E2 sin थीटा किस तरफ है? माइनस जे कैप, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल लगा सकते। कहाँ पर बेटा? K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू कितना है? ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं न्यूमेरिकल्स बनाता हूँ तो मैं बुक के न्यूमेरिकल्स बनाता हूँ या अपने मन से बनाता हूँ? समझ में आया मेरे बनाने से क्या फायदा होता है? बहुत आराम से कैलकुलेशन होती है क्या? एकदम से समझ में आ जाएगा ये चल रहा है। सोचो इक्वल होंगे या नहीं होंगे? देखो मैं सिंपलेस्ट केस बनाता हूँ समझाने के लिए हमेशा। होगा, सोचो। सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कुछ पढ़ा है? सोचो। 3 4 5 लेफ्ट में भी है, 3 4 5 राइट में भी है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी तो है। सब कुछ सेम होगा, मतलब हाइट सेम है, बेस सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, तो एंगल भी तो सेम ही होगा। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ बेटा, बार बार, कि मैं तुमको जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठाऊंगा या सबसे इजी, आराम से समझ में आया जैसे तुम्हें कॉन्सेप्ट ना। जब तुम्हें इजी समझ में आएगा फिर मैं क्या मीडियम लेवल का क्वेश्चन उठाऊंगा, जब मीडियम समझ जाओगे फिर डिफिकल्ट लेवल का उठाऊंगा, धीमे धीमे लेवल बढ़ाता हूँ। तो जो मैंने क्वेश्चन करवाया एक्चुअली ये एक डेरिवेशन है। तो पहले मैंने डेरिवेशन कराई है, पहले क्वेश्चन कराया? एक्सेल पे ध्यान दिया पहले मैंने क्या करा? एक्सेल पे पहले मैंने तुम लोगों को डेरिवेशन कराई, फिर क्या करवाया? क्वेश्चन। अब जो करवाने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। पहले मैंने क्या करवाया? क्वेश्चन। आप इस पे करेंगे डेरिवेशन। नोट कर लिया तो बता दो, ठीक है ना? जल्दी से नोट करो। तो फिजिक्स में यही कमाल है, थ्योरी न्यूमेरिकल बन जाता है, न्यूमेरिकल थ्योरी बन जाए, कुछ भी हो जाता है। कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछा करो। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट रीडिंग डालो, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल में से एग्जाम में एक श्योर आएगी 3 मार्क्स में। रीडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल। तो एक्सियल का मतलब मैंने क्या बताया था? डाइपोल एक्स पर है तो पॉइंट बी एक्स पर। अब इक्वेटोरियल का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? परपेंडिकुलर। मतलब अगर डाइपोल एक्स पे है तो हमारा पॉइंट कहाँ आना चाहिए? वाई पर।
क्या सबको पॉइंट पी दिख रहा है? क्या ए दिख रहा है? बताओ भाई, एपी कितना है? एपी दिख रहा है? क्या कह सकता हूँ? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बीपी दिख रहा है? क्या वो भी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? ठीक बात है। अगर एंगल ए थीटा है तो एंगल बी भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। सही बात है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू प्लस क्यू, किस डायरेक्शन में? पास या दूर? इवन नेम दे दूं? ठीक है। क्या पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस क्यू की वजह से? पास या दूर? पास। वेरी गुड। माइनस पास खींचता है, प्लस दूर फेंकता है। तो मुझे E1 क्या लिखना चाहिए? के क्यू बाई बीपी स्क्वायर। बताओ, ठीक बोला मैंने? क्या E1 है? के क्यू बाई बीपी स्क्वायर। सही है। व्हाट इज बीपी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। वैसे ही E2 को मैं क्या लिखूंगा? के क्यू बाई ए पी स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को देखने से मुझे क्या आइडिया लगा कि एक्चुअली E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो क्या एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे अभी क्वेश्चन बनाया था मैंने? और बहुत आराम से समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं सोच रहा हूँ E2 के कंपोनेंट निकाल देता हूँ। E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। क्या E1 के भी कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? क्या लिखूं? E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो गए। क्यों? क्योंकि अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या लिखना चाहिए? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, which becomes 2 E1 cos थीटा। ठीक बात है। अब मैं वैल्यूज डालूंगा। क्या E1 कितना दिख रहा है मुझे? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या अंडर रूट होल स्क्वायर कट गया? cos थीटा कितना दिख रहा है मुझे? बढ़िया, यानी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक बात बोली मैंने? अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये न्यूमरेटर में मुझे क्या दिख रहा है? टी। वेरी गुड। क्यू इंटू टू ए दिख गया, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। कैसे पावर पहचानी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है, और अंडर रूट का मतलब हाफ होता है क्या पावर? मल्टीप्लाइंग पावर से ऐड हो जाती है। इससे मैंने पावर क्या लिख दी? बढ़िया। अब ध्यान से देख। कॉस थीटा में क्या था? ठीक है, ये ला पार्ट। ठीक है, देखो मैंने क्या 2 इंटू क्यू इंटू टू ए दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या? क्यू इंटू टू ए। ध्यान से देखो, क्या ये क्यू इंटू टू ए है? तो उसको मैंने क्या लिख दिया? पी। पी वॉज क्यू इंटू टू ए। अब डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2। इसमें से पहले वाले में से अंडर रूट इसलिए हटा बेटा क्योंकि उसमें होल स्क्वायर था। कॉस थीटा वाले में होल स्क्वायर था या नहीं था? ठीक बात बोली। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जो लास्ट स्टेप मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ ए इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो कोई बता सकता है मैंने माइनस क्यों लगाया?
डायरेक्शन, वेरी गुड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर है डायग्राम में? लेफ्ट की तरफ। और डायपोल मूवमेंट किधर है? राइट की तरफ। देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है? तो वेक्टर से अपोजिट का मतलब माइनस होता है। ठीक है, मैंने बोला इन दोनों में से एक डेरिवेशन श्योर आएगी एग्जाम में, तो घर पे जाओ अच्छे से लिख करके आओ, और नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा करा दूंगा। तो वो न्यूमेरिकल समझ में आया क्यों करवाया था, जैसे ये तुमको अब आराम से समझ में आ जाए। एग्जाम में मैंने बोला श्योर आएगी इन दोनों में से आइदर एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो अच्छे से करके आओ। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा बोलना, मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो इतना करते हैं आज।